नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े मुद्दे पे जो आज के डेट में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, जिसमें चल रहा है कि संविधान की रचना किसने की, संविधान का निर्माता कौन है। अब संविधान का निर्माता कौन है उसके बारे में बात करने से पहले बता दूं कि संविधान का निर्माता कौन है उसके बारे में दो लोगों की चर्चाएं हो रही हैं। एक तो है सर बी एन राव और दूसरा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हालांकि आज तक 99.99% लोगों को सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का ही नाम पता होगा संविधान निर्माता के रूप में, क्योंकि कभी बी एन राव जी का नाम मेंशन ही नहीं हुआ। लेकिन जब लोग अति कर देते हैं किसी भी चीज के बारे में तो फिर भांडा फूट ही जाता है। तो भांडा कैसे फूटा है आइए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, संविधान के मसौदे को बी एन राव ने तैयार किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुझे अध्यक्ष चुना, इसका मैं आभारी हूँ। लेकिन मुझसे भी ज्यादा काबिल मेरे मित्र अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। अध्यक्ष होने की वजह से मसौदे के निर्माण का जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह गलत है। वास्तविकता में आंशिक रूप से संविधान के मसौदे को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने तैयार किया था। जैसा कि मैंने कहा, 141 दिनों तक हम बैठे रहे, तैयार नहीं हो सका। बहुत ज्यादा क्रेडिट का हिस्सा श्री S.N. मुखर्जी को भी जाता है जो मुख्य ड्राफ्टमैन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्पीच फ्राइडे the 25th November 1949. The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partially to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. A part of the credit must go to the members of the drafting committee who, as I have sat for 141 days, and without whose ingenuity of devise new formulae and capacity to tolerate and to accommodate different point of view to the task of framing the constitution, could not have come to the successful conclusion. Much greater share of the credit must go to Mr. S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Constitution. His ability to the put uh, बाकी का लिखा हुआ ही है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, हिंदी में मैंने बता ही दिया है। तो इसके बारे में सर बी आर अम्बेडकर जी का जो कहना था वो मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया है। और इसका जो सोर्स है वो ये है, रेफरेंस जो है इसका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉल्यूम 1 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिबेट प्रोसीडिंग। इसका ये रेफरेंस भी है कि ये कब और कहाँ पे हुआ था। इसके साथ ही हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें कि आप लोगों को पता चल जाएगा, जिसके बारे में मतलब कि चलिए ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही बोल दिया है तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। एक और की जो कि बोला है द्रौपदी श्री बी.एन. राव की थी, जो संविधान सभा अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री बी.एन. राव की थी। उनमें प्रमुख भूमिका श्री बी.एन. राव की थी, जो संविधान सभा अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री बी.एन. राव की थी।
तो इस बारे में हमारी राष्ट्रपति जी का जो कहना था वो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें लिखा भी है, प्रेसिडेंट दलित द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि संविधान के अहम भूमिका ब्राह्मण श्रेष्ठ BN राव जी की थी। नीचे लिखा भी हुआ है, संविधान का मूल मसौदा सर BN राव ने ही तैयार किया था। ये संविधान सभा के सर्वाधिक सलाहकार थे। सर राव अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जज रह चुके हैं। सर राव जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। सर राव IAS अधिकारी भी थे। सर राव कोलकाता उच्च न्यायालय के जज रह चुके हैं। वर्मा म्यांमार का संविधान भी सर राव ने तैयार किया था। इसके लिए उन्हें वर्मा के प्रधानमंत्री यू ऑन्ग मान ने विशेष रूप से सम्मानित किया था। भारत के इतिहास में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जज था तो वो सिर्फ राव सर थे। इसके अलावा आज तक कोई भी नहीं बन पाया। तो अगर राव सर इतने क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड थे तो माना जा सकता है कि उन्होंने लिखा होगा। और इसकी जो प्रामाणिकता है वो इससे सिद्ध होती है कि हमारी राष्ट्रपति जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन दोनों ने भी इस बात को माना है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो सर BN राव का है। और सबसे बड़ा योगदान BN राव का है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि संविधान निर्माता BN राव जी हैं, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों की अथक परिश्रम के बाद हमारा संविधान बना है। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भी भूमिका है, लेकिन अहम भूमिका BN राव सर की है। और ये कहना गलत होगा कि संविधान को किसी एक इंसान ने बनाया है। इसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर को जो श्रेय मिलता है उससे एक चीज मुझे बहुत जबरदस्त याद आती है कि एक वीडियो में अभी मैंने राजवीर सर का देखा था, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा था कि कभी भी अगर सक्सेस को ग्लोरीफाई करना हो ना, तो उसके पास्ट में गरीबी डाल दो। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था शाहरुख खान का, कि शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि शाहरुख खान बहुत गरीबी से आया था और उसकी हिस्ट्री वो बताते हैं कि वो पहले से ही बहुत सक्षम और अच्छे परिवार से था। तो ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए भी होता है। उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, सूबेदार थे अंग्रेजों के। तो इतने भी गरीबी से नहीं आते थे जितना उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी हमारे लिए आदरणीय है और हमारे दिल में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कोई भी हेट नहीं है। लेकिन ये नीलचट्टे जो हैं, जो हमारे भगवान को, हमारे आजादी के लड़ाई करने वालों को और हमारे जो हमारे हीरोज जो हैं, हमारे जो नेता हैं जो सवर्ण समाज के हैं, उनको ज्यादा गाली देते हैं, जिसकी वजह से हमें इस बारे में बात करना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद।